क्या करना चाहिए? बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता है। अपने अंदर ताकत होनी चाहिए उसके साथ दौड़ने का, नहीं? ओके, सो नाम तो डेफिनेटली आपको पता चला ही है, तो वापस उसको रिपीट नहीं करता हूँ। लेकिन इस बिजनेस से मेरे जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? अभी देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग पहली बार, मतलब यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो पहली बार 2 घंटा 3 घंटा बैठकर सुन रहे, एक बिजनेस के प्रोग्राम में बैठकर सुन रहे। आज तक हमने ऐसे कोई भी प्रोग्राम किए होंगे अटेंड, तो कौन से रहेंगे वो? शादी में गए होंगे या फिर किसी पार्टी के प्रोग्राम में गए होंगे, राइट और रॉन्ग? वहां पे सीटी मारा, ताली मारा, घर पे आए, क्या फर्क हुआ? या स्टेज पे जो लोग बात कर रहे थे, नगर सेवक, वीआईपी जो एमएलए रहते हैं, क्या हम लोग वो बन सकते? ताली मार के चले गए। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सोचा तो आप इस बिजनेस में एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी डायमंड बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको जिसने यहाँ पे बुलाया अगर वो आपके बाजू में बैठा है तो एक बार उसको हाथ मिला के थैंक यू जरूर बोलो। अगर बाजू में बैठा है तो एक बार हाथ मिलाकर थैंक यू जरूर। शर्माने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं देना, थैंक यू बोलना है। अगर इधर नहीं है, बाजू में नहीं है, तो बेचारा आपको जगह देके पीछे किधर भीड़ में खड़ा हुआ रहेगा, तो उसके बाद में थैंक यू बोलो। देखो 50 रुपया एंट्री की होगा, बेचारे कुछ लोगों ने 50 रुपया खुद ने भरा होगा और आपको इधर बिठाया। मैं एक बात बोलता हूँ, वो 50 रुपया जरूर देना उसको बेटा, बिकॉज इस दुनिया में रास्ता दिखाने वाले कम होते हैं, रास्ता भटकाने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन आपका वो दोस्त रास्ता दिखाने वालों में से है, तो आपको उनके लिए जोरदार तालियां दिल से बजाना चाहिए। और आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरे जुड़ने से, मेरे इस बिजनेस में आने से उसको फायदा होगा, ये बिल्कुल मत सोचो। अभी ऐसा स्टोरी है कि जिसने मुझे बिजनेस में लाया वो मेरा रिलेटिव था। बिजनेस में मुझे बिजनेस में लाया, 2, 4, 6 महीने तक मेरे साथ बिजनेस किया। आज वो मेरे साथ बिजनेस नहीं करता, लेकिन इस बिजनेस से मैंने अगर मेरे इनकम की टोटल मारा तो मोर देन 3 करोड़ रुपया मेरे पास आया। तो अगर मैं ये सोचता कि मेरे जुड़ने से उसको फायदा होता तो क्या मुझे इतना इनकम आता? तो आपके जुड़ने से फायदा किसको होगा? खुद को होगा। और ना जुड़ने से नुकसान किसको होगा? तो कितना लोग फायदा चाहते हैं, तो बिजनेस को हाँ बोलो। और जो लोग बिजनेस को ना बोलेंगे वो लोग ये कहते हैं कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं अगले महीने से टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप खरीदूंगा ही नहीं, अगले महीने से शैम्पू लगाना बंद, अगले महीने से टूथपेस्ट करना बंद, अगले महीने से साबुन से नहाना बंद। ऐसा होगा क्या? ये सब चलता रहेगा। तो इसको जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? वो सामान कहाँ से लाएंगे? आपको क्या मिलेगा? तो वो यहाँ पे क्या करना है फिर? आप बिजनेस में डेवलपमेंट कैसे होगी उसके बारे में अभी मत सोचो। आप ये मत सोचो कि हम सिटी से कैसे बनेंगे। आप ये मत सोचो कि हमको ये स्टेज पे खड़ा रह के सुटपुट डाल के माइक हाथ में लेके बात करने हमको आएगा क्या। आप ये मत सोचो, आप फिलहाल इतना सोचो कि मुझे इस बिजनेस में शुरुआत कैसा करना है, शुरुआत कैसे करना है ये सोचो। कई सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए जुड़ नहीं पाते हैं बिकॉज वो जुड़ने से पहले ही ये सोचते हैं कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे क्या, मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा क्या। अरे अभी तक बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुआ है, बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुआ है। तो ये स्टोरी ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया कि बेटे को क्या बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए या पुलिस बनाए, और झगड़ा इतना हो गया कोर्ट तक चले गया मैटर। और उनका झगड़ा मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा है, झगड़ते जा रहे। भाई बोलता है मैं बेटे को वकील बनाऊंगा, हस्बैंड बोलता है मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इतना झगड़ा हो गया, जज साहब बोले कि बाकी आप दोनों साइड में रहो, बेटे को लाओ। बेटे को लाओ, उसको ही पूछते कि उसको क्या बोलना है। तो बाद में हस्बैंड एक दूसरे को देखते, साला बेटा तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो कई सालों का ये प्रॉब्लम है कि बिजनेस में ज्वाइन हुआ ही नहीं है, मेरे साथ कौन जुड़ेगा।
मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा क्या? अरे यहाँ पे आपको सिर्फ बिजनेस को शुरुआत करना है, हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना। अगर 6 महीना बिजनेस सीख गए ना, आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाएंगे, बिजनेस आप दूसरों को सिखाना चालू करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? और कुछ प्रोडक्ट की खरीदारी करनी। तो मैं जब बिजनेस में आया तब मेरा 1 साल का इनकम 50,000 रुपया था। अभी किसी ने बोला, हमारे पाटिल साहब करंटू एमरल बोले मेरा 1 महीने का इनकम 50,000 रुपए, उनका नौकरी का इनकम, मेरा 1 साल का इनकम 50,000। 4,000 का जॉब कर रहा था मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, 48,000 रुपया पूरा साल का इनकम, 2,000 बोनस, तो टोटल साल का कितना हुआ? 50,000, महीने का 4,000। इस बिजनेस में मैं आया उस टाइम पे। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है मेरे पास इसीलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मैं उनको बोलना चाहूंगा पैसा नहीं है इसीलिए बिजनेस करना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर मैं पैसा नहीं है बोल के अगर निकल गया होता ना, तो 4,000 से आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचता? हर साल कितना बढ़ता है आपका इनकम? हर साल कितना बढ़ता है? तो आज के 5 साल के बाद का आपका इनकम कितना होगा? इसके लिए आपको 5 साल काम करने का जरूरत नहीं है, इधर बैठे बैठे सोचो आपका 5 साल के बाद का इनकम कितना होगा। तो मेरा इनकम 25,000 30,000 हो सकता था। 25,000 30,000 में खुद का घर आ सकता है? आ सकता है? गाड़ी आ सकती है? फॉरेन ट्रिप हो सकता है? लेकिन इस बिजनेस की वजह से फॉरेन ट्रिप भी हुआ, 1 नहीं 4 गाड़ी आया, 1 नहीं 4 घर आया। तो सोचो, तो करने में फायदा है कि ना करने में? करने में फायदा है कि ना करने में? कभी करना चाहिए, आज करना चाहिए कि कल करता हूं, परसों करता हूं, परसों करता हूं। लास्ट में मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा कि जिसने किया कल उसका दिन गया टल। महिला सब हर दिन लोगों के पास जा रहा है, आप आज नहीं करोगे तो आपका पत्ता कट हो जाएगा आज के दिन के लिए, फिर आपको किसी के नीचे जुड़ना पड़ेगा। तो जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, जिसने बोला परसों, जिसने बोला परसों उसके बीत गए परसों, लेकिन जिसने बोला आज वही करेगा महिला में राज। तो स्टार्ट करो। और महिला स्टाइल जिस वक्त हमने ज्वाइन किया था और महिला आज बहुत ज्यादा ताकतवर बनी है, प्रोडक्ट के मामले में, सर्विस के मामले में बहुत ताकतवर बनी है। आपका जब महिला में 5 साल पूरा होगा आप हमारे से डबल इनकम कमाओगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महिला।